हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा सर्कल। क्या है? सर्कल, जो कि +1 के अंदर आपका 11 चैप्टर है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? ए सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स ए कॉन्स्टेंट। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, और फिक्स पॉइंट से आपके पास उन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या बनेगी? यहाँ से रेडियस बनेगी हुई हमारे पास। उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वेयर। x माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वेयर। ए है वो यहाँ पे रेडियस है भाई। उसके बाद इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है सेंटर एट ओरिजिन। कहाँ हो भाई? सेंटर ओरिजिन पे हो। ओरिजिन पे सेंटर होगा तो एच और के है वो सेंटर है यहाँ पे। एच और के है वो क्या है? सेंटर है। और जो रेडियस है आपके पास वो ये है। जब सेंटर एट ओरिजिन होगा तो एच की वैल्यू भी जीरो और के की वैल्यू भी जीरो होगी। एच और के को जीरो जीरो रख दोगे तो क्या इक्वेशन बन गई है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का पार्ट बन गया भाई हमारे पास। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो जनरल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन हमारे पास बनती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन का यूज़ करो तो हमेशा ध्यान रखना बेटे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। आपके पास हो सकता है कोई इक्वेशन गिवन हो और उसमें एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाने से पहले इससे कंपेयर मत करना। क्लियर है ना? उसको यहाँ से बना के फिर उसको कंपेयर करोगे तब आगे काम कर सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेंटर होगा, क्या होगा भाई? जो सेंटर बनता है वो -g - f बनता है। क्या बनता है? -g - f बनेगा। और हमारे पास जो रेडियस बनेगी वो बनेगी √g² प्लस f² - c। क्या बनेगी भाई रेडियस से? √g² प्लस f² माइनस में c बन जाएगी। तो ये सेंटर होगा, ये रेडियस के लिए फॉर्मूला होगा, ये जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला है। अच्छे से आप लोग इनको याद कर लें भाई। इसके बाद अपने पास आगे बढ़ते हैं तो बेटे आपके पास देखिए इसके अंदर सेंटर और इसकी बात कर रहा है तो इसको आप लोग जो माइनस का जी आया है -g, ये क्या है? -हाफ कोफिशिएंट ऑफ x है भाई। -g का मतलब -हाफ कोफिशिएंट ऑफ x भी लिख सकते हैं और इसको -हाफ कोफिशिएंट ऑफ y भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करवा लेगा। ये सर्कल गिवन है, ये सेंटर है, यहाँ तक ये रेडियस हो गई। कोई भी एक पॉइंट गिवन है, मैंने इसको ओ रख लिया, इसको ए रख लिया। अगर आपका ओ ए ग्रेटर देन आर है तो पॉइंट ए है, कौन सा? पॉइंट ए आउटसाइड दी सर्कल कहलाएगा भाई। ओ ए लेस देन अगर आर है तो ए है वो आपके पास क्या होगा? इनसाइड दी सर्कल हो जाएगा। और ओ ए है वो इक्वल्स टू रेडियस के है तो वो ऑन सर्कल बन जाएगा भाई। क्या होगा? ओ ए अगर आपके पास ग्रेटर देन रेडियस है तो आउटसाइड दी सर्कल बनेगा। ओ ए लेस देन रेडियस है तो इनसाइड दी सर्कल बनेगा। और ओ ए इज इक्वल्स टू आर है हमारे पास तो क्या कहोगे? पॉइंट लाई ऑन ए सर्कल। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 11.1 है वहाँ पे पहुँचते हैं। और 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भाई। क्या है? एक्सरसाइज 11.1 है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 25। क्लियर है भाई?
तो इसमें तो क्या है, सेंटर तो आपका हो गया कहाँ पे भाई, ओरिजिन पे हो गया। और नेक्स्ट आपसे रेडियस फाइंड करवा रहा है, तो रेडियस का स्क्वायर होता है इधर, तो रेडियस बन गई आपके पास कितनी, 5। सेकेंड पार्ट में अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये कह रहा है आपसे इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई माइनस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 है। एक्स स्क्वेयर को आप लोग एक्स माइनस 0 का स्क्वेयर लिख सकते हो, वाई माइनस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 को 1 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब इसको x माइनस एच प्लस वाई माइनस के से कंपेयर करूँ मैं, तो सेंटर बन गया हमारे पास 0,2 और आपके पास रेडियस बन गई क्या, 1 यूनिट। ये आपके पास सेंटर और रेडियस आ। पार्ट नंबर थर्ड के लिए बताना चाहूँ तो सेंटर बनेगा 30 और रेडियस बनेगी 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगी भाई। फोर्थ पार्ट में हमारे पास बनेगा यहाँ पे सेंटर जो बनेगा वो बनेगा 6 और माइनस का हाफ बनेगा, माइनस हाफ, और रेडियस 1/3 हो जाएगी। पार्ट नंबर फिफ्थ पे ध्यान दीजिए आप। इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 8x प्लस में 10y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करोगे तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखिए x का कोफिशिएंट 8 है, x का कोफिशिएंट 2g है, इट मीन्स 2g इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट y का कोफिशिएंट है, उसको इक्वेट करोगे तो 2f इज इक्वल्स टू 10, और नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म c को कंपेयर करोगे तो c इज इक्वल्स टू -8। यहाँ से 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन गया g इज इक्वल्स टू 4, f इज इक्वल्स टू 5 एंड c इज इक्वल्स टू -8। तो आपने एक तो सेंटर फाइंड करना है, सेंटर हो गया बेटे -g माइनस एफ, इट मीन्स क्या हो जाएगा, -4 -5। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस हमें बतानी है जो कि रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। रूट ऑफ जी स्क्वेयर, जी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वेयर कर दिया तो 16 बन गया, प्लस में 5 का स्क्वेयर 25 बन गया, और सी की वैल्यू -8 है तो माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। 16 प्लस में 8 है वो 24 हो गया, प्लस 25 है, √49 बन गया, जो कि आपके पास 7 यूनिट्स के इक्वल आ गया है। तो ये जब जनरल इक्वेशन गिवन हो तो ऐसे कंपेयर करके आप लोग सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हो। इसी का पार्ट नंबर 6 है, उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। 6th पार्ट में ये कह रहा है 2x स्क्वेयर प्लस में 2y स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मतलब कोफिशिएंट 1 होना चाहिए भाई। यहाँ x स्क्वेयर और y स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और 2 है तो पहले आप लोग डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 से अगर बोथ साइड डिवाइड कर दूँ तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -3/2x प्लस में 5/2y माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करोगे तो x का कोफिशिएंट 2g है, 2g इज इक्वल्स टू -3/2, 2f इज इक्वल्स टू 5/2 और c इज इक्वल्स टू -7/2। तो यहाँ से g इज इक्वल्स टू बन गया माइनस का 3/4, f इज इक्वल्स टू बन गया 5/4 और c माइनस का 7/2। g और f से सेंटर बता दो, g f और c से रेडियस फाइंड कर दो। यहाँ से सिखाने का एक ही मकसद था बेटे ये कि एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट पहले 1 बनाना है, उसके बाद हम लोगों को आगे काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स गिवन है सभी के सभी पार्ट्स में एक ही बात कह रहा है आपसे, सेंटर और रेडियस गिवन है भाई। क्या गिवन है, सेंटर और रेडियस। तो हर पार्ट में आपको x माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वेयर, ये यूज़ करना है सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में। ध्यान दीजिए, मैं अगर थर्ड पार्ट इसका ले रहा हूँ, थर्ड पार्ट में ये कह रहा आपसे सेंटर गिवन है a, और रेडियस गिवन है √2a।
इक्वेशन ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x माइनस एच एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस के वाई माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू रूट टू ए का स्क्वायर हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ay इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर राइट में कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay इज इक्वल्स टू 0 बन गया। तो इसके जितने भी पार्ट्स है सभी में यही करना है आपको। सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज कर दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच कॉमा के एंड टचिंग एक्स एक्सिस। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, डायग्राम बना लो भाई, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास एच कोमा के। तो देखिए ये भी रेडियस है भाई इसके। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस किसका है, एक्स का है या वाई का है। ये तो वाई का डिस्टेंस है, वाई का मतलब के है ये। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। आगे एक्सपेंड कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 है, उसमें कह रहा है कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, सेंटर वहीं एच के है। किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को कर रहा है तो एच के। ध्यान दीजिए अब की बार ये रेडियस है भाई। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो एक्स का होता है हमारे पास, तो एक्स का होता है तो ये एच बन गया आपके पास। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स माइनस में एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर बन गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अपने पास अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ तो 4th क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस एंड हुज रेडियस इज 5। सर्कल है वो बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, रेडियस 5 गिवन है। ध्यान देने की बात है बेटे, किसी क्वाड्रेंट का तो नाम ही नहीं लिया इन्होंने, और किसी भी क्वाड्रेंट में अगर स्पेशल नहीं कह रहा है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट ले लिया हमने, यहाँ पे थर्ड में भी हो सकता है, बोथ एक्सिस को टच कर सकता है, फोर्थ में भी कर सकता है। आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है भाई। किसी क्वाड्रेंट का तो नेम रख देता है तब तो हम लोगों को वहीं पे फॉलो करना पड़ता है। तो क्या बना, रेडियस 5 है। ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस भी 5 है, ये डिस्टेंस भी 5 है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 5 5 बन गए। 5 5 बन गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया। सोल्व कर दोगे इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस भी 5 है, ये डिस्टेंस भी 5 है, लेकिन एज ए सेकंड क्वाड्रेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू -5 होगी, y की वैल्यू +5 होगी। क्या लिख सकते हो यहाँ से आप लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग x + 5 का होल स्क्वायर प्लस में y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हो तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेंटर के -5 -5 बनेंगे, लेकिन रेडियस डिस्टेंस तो +5 ही रहेगा भाई। थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट पे बढ़ जाते हैं तो x की वैल्यू तो +5 रहेगी, y की वैल्यू -5 रहेगी, लेकिन रेडियस वहीं +5 रहनी है। तो एज ए फोर्थ क्वाड्रेंट आप लोग लोगे तो आपके पास बन गया x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर आ गया। इन 4 की 4 इक्वेशंस को एक्सपेंड कर देना, वो आपके पास इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। 5th में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल टच बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,3। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो पासिंग पॉइंट कह रहा है वो 6 3 है, उसमें x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। ये मैंने यहाँ पे मान लिया 6 3 है।
तो अब की बार किसी दूसरे क्वाड्रेंट का तो ऑप्शन ही नहीं बनता भाई, ऑप्शन एक ही बनता है कि वो केवल और केवल कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को टच कर रहा है। मैंने यहाँ पे इस रेडियस को ए ले लिया तो ए ये हो गया, तो ए इधर हो गया हमारे पास, तो इसका सेंटर क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax बन गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ay बन गया इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल भाई। क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कह रहा है कि 0.63 है, 0.6,3 लाई ऑन सर्कल फर्स्ट, देन क्या भाई, पॉइंट जो 63 है वो फर्स्ट सर्कल पे लाई कर रहा है, देन इट इज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन में जहाँ भी x है वहाँ पे 6 पुट कर दो, जहाँ भी y है वहाँ पे 3 पुट कर दो। x को अगर 6 पुट कर दोगे तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 बनेगा, y का स्क्वायर करोगे तो 9 बनेगा, प्लस में a स्क्वायर है माइनस में 2a की वैल्यू आपको पुट करनी है कितनी भाई, a तो a ही रहेगा, x की वैल्यू 6 रखनी है, माइनस का 12a बन गया, y की वैल्यू 3 रखनी है तो माइनस का 6a बन गया इक्वल्स टू 0 है। ए स्क्वेयर माइनस का 18a बन गया और प्लस का 45 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करोगे तो माइनस का 15 बन गया और माइनस का 3 बन गया भाई। आइदर a इज इक्वल्स टू 15 और a इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो एक ही दोनों वैल्यू यहाँ पे वैलिड है और ये दोनों वैल्यूज है, ये आप लोग यहाँ पे इसमें बारी बारी से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, सर्कल की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 1 एंड विच पासिस थ्रू 3 6। उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करवा रहा है जिसका सेंटर गिवन है हमारे पास 2, -1 एंड पासिस थ्रू दी 3 6। 3 6 है वो उसका पासिंग पॉइंट है। ध्यान दीजिए सेंटर को मैंने ओ लिख दिया, इस पॉइंट को ए लिख दिया। जब सेंटर गिवन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए भाई। अब ओ और ए को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये रेडियस ही तो है। जब ओ के और ए के पॉइंट है तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या फाइंड कर दूंगा यहाँ से, ओ ए। तो ओ ए इज इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस में 2 1 का स्क्वायर 1 बन गया, y2 - y1 6 + 1 7 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो गया जो कि √50 के इक्वल आ गया। ओ ए हमारे पास कितना आ गया, √50 रेडियस आ गई, सेंटर 2 - 1 है। इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। अब h और k तो क्या है, 2 और -1 है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर √50 का स्क्वायर 50। इसको एक्सपेंड कर दो, रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग इट सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये कह रहा है उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करवा रहा है जिनका सेंटर तो 2 लाइंस की इक्वेशन गिवन है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई कर रहा है। ये फर्स्ट लाइन ले ली मैंने, इसको सेकंड ले लिया। एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, इस सर्कल पे एक पॉइंट है वो ओरिजिन लाई कर रहा है। क्लियर है। अगर आपका यहाँ से सेंटर, मैंने इसको ए पॉइंट दे दिया, सेंटर को इसको बी दे दिया, अगर ए के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 की है सेम कहानी हो गई या नहीं। ए भी है वो रेडियस बन गई हमारे पास। तो लाइन फर्स्ट और सेकंड जो गिवन है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर दो, ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ए के कोऑर्डिनेट से आपको डबल बेनिफिट है, रेडियस फाइंड करने में भी बेनिफिट है और सेंटर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूँ, या इसी का सेकंड पार्ट करें तो सेकंड पार्ट में तो सेम यही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग 1 - 2। इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर है 1, -2।
एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। अब की बार करें, ये दो लाइनें हैं ना, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, तो यहाँ भी उन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर दो, आपके पास इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जब ए के है वो बी के और आगे, तो ए बी की एल से रेडियस आ जाएगी, सेंटर ये हो गया, इक्वेशन फाइंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस 4 फ्रॉम ओरिजिन एंड whose रेडियस इज 5। ये कह रहा है भाई आपसे 4 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इन पॉइंट्स का वो आपसे कह रहा है कि 4 है, 4 ही इधर है, 4 ही इधर है। क्लियर है? तो ऐसे केस में ध्यान दीजिए, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे वो 4,0 होंगे, इसके -4 और 0 बनेंगे। जब आपके पास कोई भी सर्कल है वो आपके एक्स एक्सिस को अगर इक्वल इंटरसेप्ट पे यहाँ पे डिवाइड कर रहा है बोथ साइड में, तो उसका सेंटर है वो ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस लाई करेगा भाई। तो उसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास 0 के ले लिए मैंने, जैसे एच के होता है ना, तो एच की वैल्यू तो 0 हो गई, इसकी वैल्यू के ले ली, इसको मैंने ओ पॉइंट रख दिया, यहाँ पे मैंने इसको ए पॉइंट रख दिया। तो आपका जो ये ओ ए क्या बनेगा भाई, ओ ए रेडियस, रेडियस तो गिवन है, किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है भाई, किसके इक्वल गिवन है, 5 के। तो यहाँ से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप ओ ए इज इक्वल्स टू 5 लोगे, सुकेयरिंग ऑन बोथ साइड ओ ए स्केयर इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, और सुकेयर कर दिया तो ये बन गया 0 माइनस में 4 का होल स्केयर प्लस में k माइनस 0 का होल स्केयर इज इक्वल्स टू 25। 4 का स्केयर कर दिया तो 16 हो गया, प्लस के स्केयर इज इक्वल्स टू 25 है, यहाँ से के स्केयर इज इक्वल्स टू 9 बन गया हमारे पास, और के स्केयर 9 के इक्वल है तो के इज इक्वल्स टू +-3 आ गया। अब के की वैल्यू एक बार 3 लोगे, दो केस बनेंगे भाई, वेन के इज इक्वल्स टू 3, सेकेंड केस बनेगा के इज इक्वल्स टू -3। तो इसके अकॉर्डिंग के अगर 3 है तो सेंटर बन गया 0 3 और रेडियस आपके पास 5 है। के की वैल्यू -3 है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट बन गए 0 -3 और रेडियस है वो आपके पास 5 है। तो x माइनस एच, एक्स माइनस 0 का होल स्केयर प्लस में y-3 का होल स्केयर इज इक्वल्स टू 25। इसमें बन गया x माइनस 0 का स्केयर प्लस में y+3 का होल स्केयर इज इक्वल्स टू 25 बन गया। तो ऐसे करके हम सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 9th क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स। आपके पास 3 गिवन पॉइंट्स गिवन है भाई 9th क्वेश्चन में। लेट ए फर्स्ट ही पार्ट में ले रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स है 1 0, बी -1 0 एंड सी 0 1 आर 3 गिवन पॉइंट्स। आपको उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिस सर्कल पे ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी लाई कर रहे हैं भाई। तो ऐसे में अब जनरल इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, और जनरल इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करोगे तो आप लिखोगे लेट इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन जनरल फॉर्म x² + y² + 2gx प्लस में 2fy + c इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी हमारी अगर हम किसी तरह से g, f और c की वैल्यू फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखोगे पॉइंट ए 1, 0 लाई ऑन इक्वेशन फर्स्ट देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट पे अगर ये लाई कर रहा है तो फर्स्ट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x के प्लेस पे 1 रख दो, y के प्लेस पे 0 रख दो, x के प्लेस पे 1 रख दो +2g हो गया, y के प्लेस पे 0 रख दो +c इज इक्वल्स टू 0 और 2c + c इज इक्वल्स टू -1 इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही a के बाद b पॉइंट है, b के कोऑर्डिनेट है भाई -1 0 इज ऑल्सो लाई ऑन सर्कल देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन है ऑफ सर्कल। -1 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1 रखनी है, 1 हो गया, प्लस में हमारे पास 0 बन गया, माइनस का 2g बन गया, +0 बन गया, +c इज इक्वल्स टू 0 है।
माइनस 2g प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस का 1 है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास। सेकंड और थर्ड देखिए दोनों जी और सी में, क्यों ना यहीं से इनको सोल्व कर ले हम लोग। सेकंड थर्ड को सोल्व करना चाह रहे हैं तो 2g प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस 1 है, ये माइनस का 2g प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस 1 है। क्यों ना हम ऐड कर दें, ऐड करते ही g कैंसिल हो गया, c प्लस सी 2c इज इक्वल्स टू माइनस का 2 बन गया। अब c इज इक्वल्स टू माइनस का 1 आ गया। c की वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। c की वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर दूं तो यहाँ से मेरे पास बन रहा है 2g माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 एंड g इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। थर्ड जो पॉइंट हम वो यूज करेंगे 0 1, तो c पॉइंट है 0 1 इज ऑल्सो लाई ऑन सर्कल फेस्ट, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब की बार x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो आप लोगों के पास यहाँ से रिजल्ट बनेगा 2f प्लस सी इज इक्वल्स टू -1। c की वैल्यू तो -1 आ चुकी है, 2f माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 एंड f इज इक्वल्स टू 0 आ गया। g की वैल्यू 0 आ गई, f की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू -1 आ गई। तो जनरल इक्वेशन आपकी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy। जब जी रेफ की वैल्यू 0 है तो 2gx हो या 2fy हो, दोनों 0 हो गए। प्लस में c है, c की वैल्यू -1 है तो -1 इज इक्वल्स टू 0। क्या बना यहाँ से, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। ऐसे ही जब इसका सेकंड पार्ट करोगे, देखिए इस फर्स्ट पार्ट में तो क्या था, ए बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करें तो एक कोऑर्डिनेट 0 आ रहा था भाई, या तो x 0 था या y 0 था। अब इसी के सेकंड पार्ट में देख पा रहे तो एक भी 0 नहीं है, नहीं है 0, तो यहाँ से ध्यान दो, जैसे ही आप वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखोगे यहाँ पे आपके पास GFC क्या होगा हमारे पास, ध्यान दीजिए, GF और C की टर्म में इक्वेशन सेकंड आएगी, GFC की टर्म में इक्वेशन थर्ड आएगी, GFC की टर्म में इक्वेशन फोर्थ आएगी। सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देना आप, C कैंसिल हो जाएगा, G और F में एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 डाल दो। अब सेकंड फोर्थ को या थर्ड फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर लेना, यहाँ से भी C कैंसिल हो गए, G और F में एक इक्वेशन 6 आ जाएगी। फिफ्थ और सिक्स्थ को सोल्व करोगे तो G की वैल्यू भी आ जाएगी और F की वैल्यू भी आ जाएगी। जब सेकंड थर्ड फोर्थ GFC में है तो G और F की वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ से आपके पास C की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, और GFC आने के बाद अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से सोल्व कर देंगे तो वो आपके पास इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड हो जाएगी। तो बेटे इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक इसको सोल्व कर लोगे। कहाँ तक भाई, क्वेश्चन नंबर 9 तक इस वीडियो में आप काम करें।